मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं और अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन बाकी ग्रहों के बारे में कम ही जानते हैं। आज हम अपनी वीडियो में इन बाकी ग्रहों के बारे में जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौर सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट कैसे हैं, उनकी ज़मीन कैसी है, यहाँ का वातावरण और वायुमंडल कैसा है, वहाँ पर मिट्टी है, पत्थर है या फिर कुछ और है, और हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है उनकी धरातल से। और उनकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो कि स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए प्रॉप से ली गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह की। बुध ग्रह का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बुध ग्रह की जमीन समतल नहीं है। जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। यहाँ कई बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे कोई आम गड्ढे नहीं हैं। ये कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े और कई किलोमीटर तक गहरे होते हैं। इन गड्ढों की बनने की वजह वैज्ञानिकों के मुताबिक धूमकेतु और शूद्र ग्रह की बुध ग्रह से टक्कर को मानते हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि बुध ग्रह की सतह चांद की सतह से काफी मिलती जुलती है। बुध ग्रह की सतह पर सबसे बड़ा गड्ढा जो वैज्ञानिकों ने खोजा है उसका व्यास करीबन 1500 किलोमीटर का है। बुध ग्रह के वायुमंडल में कोई मौसम ऐसा नहीं पाया जाता और तापमान भी धरती के तापमान जैसा नहीं होता। ये दिन के समय का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में यहाँ कदम भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें रात के समय की, तो रात के समय में तापमान -179 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दोस्तों, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तापमान भी निरंतर नहीं रहता और रात होते ही ठंडा हो जाता है और दिन में गर्म होना शुरू हो जाता है। बुध ग्रह पर अभी तक 2 अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, किंतु फिर भी बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रह की, जो बुध के बाद सूर्य के सबसे निकट आता है, और ये है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। ये वो ग्रह है जिसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परतों से ढका है और इन बादलों की वजह से शुक्र ग्रह की सतह भी आसानी से दिखाई देती है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती है और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से सूर्य की गर्मी वातावरण से बाहर नहीं जा पाती और इसी वजह से इसे सबसे गर्म प्लेनेट माना जाता है और इसकी सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। शुक्र ग्रह पर कई ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। यहाँ की सतह चट्टानों और ज्वालामुखी से निकले लावे से मिलकर बनी है। यहाँ की सतह पर 60% हिस्सा ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है। यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रति 90% ज्यादा है, इसीलिए यहाँ चलना भी मुश्किल है। इस प्लेनेट के अधिक तापमान की वजह से यहाँ भेजे गए स्पेस क्राफ्ट भी ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाते। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मंगल ग्रह पर। ये सूर्य के चौथे नंबर पे आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे प्लेनेट का क्या हुआ, तो बता दें कि सूर्य के तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, जिसकी सतह के बारे में हम जानते ही हैं। तो हम सीधा मंगल ग्रह पर आते हैं। इस प्लेनेट की सतह लाल है और इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की जमीन से बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन खनिज पाए जाते हैं और यही आयरन यहाँ की सतह पर मौजूद धूल और पत्थरों में भी पाया जाता है। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल हो गई है। मंगल ग्रह पर पतला और ठंडा वायुमंडल होने की वजह से पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। यहाँ वातावरण काफी ठंडा भी रहता है। यहाँ पर धूल भरी आदि के भवंडर चलते रहते हैं। सूर्य के दूर होने की वजह से यहाँ का औसतन तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि ठंड में ये तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मंगल ग्रह की सतह कुछ इस तरह की धारियों से बनाई हुई नजर आती है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये जल के प्रवाह से बनी है
और वह पत्थर के किनारे और रास्ते में आने वाले बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ती हैं। ये धारियां एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होती हैं जो फिर कई सैकड़ों मीटर तक दिखाई देती हैं। दोस्तों, अब हम ध्यान से मंगल ग्रह की सतह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पहले से जीवों की बस्ती जरूर रही होगी जिसका किसी कारण से विनाश हो गया होगा। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े प्लेनेट की, जुपिटर की, जिसे बृहस्पति कहा जाता है। और ये एक गैस जॉइंट है जिसका मतलब है गैस से बना हुआ ग्रह। यहाँ कोई ठोस जमीन नहीं है। ये गैस और तरल पदार्थों से बना है। ये 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुक्त रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। यहाँ का वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें अमोनिया और मीथेन में काफ़ी मात्रा है। ये वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और इसे नज़दीक पर देखने पर ये तूफानी बादल की तरह नजर आता है। ये खूबसूरत दिखने वाले बादल असल में बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हैं। यहाँ का वातावरण घने बादलों से भरा हुआ है। ये दिखने में धुएं की तरह दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब नजर आता है। जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है जिसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैटर्न यानी के शनि ग्रह की। जब आप शनि ग्रह की तस्वीर को देखोगे तो आपको इसके चारों ओर एक रिंग दिखाई देगा। दरअसल ये रिंग जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स और चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बनी है और ये जमी हुई बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करती है और इसी कारण से ये चमकीले नजर आते हैं। ये प्लेनेट भी एक गैस जॉइंट है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा है। शनि ग्रह का वायुमंडल 96% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, 3.25% हीलियम से बना है और बाकी का हिमोनियम, इथेन, प्रोपेन और मीथेन से मिलकर बना है। यह वायुमंडल बहुत ही तेज हवा पैदा करता है जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में नीचे की ओर जाते हैं ये तापमान और एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। यहाँ भी कोई ठोस जमीन नहीं है। ये प्लेनेट पूरा का पूरा गैस से निर्मित है और हम इस ग्रह पर लैंड नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि शनि ग्रह पर अब तक 4 मिशन भेजे गए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्लेनेट की। अब बारी आती है यूरेनस की, यानी कि अरुण ग्रह, और ये भी एक गैस का गोला है। यूरेनस पर कोई भी ठोस सतह नहीं है और वाइसर 2 एक ही ऐसा मिशन है जो यूरेनस पर भेजा गया है। दोस्तों, यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो ये यूपिटर और सैटर्न के मुकाबले बर्फ की मात्रा अधिक है। बर्फ के अलावा यहाँ अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी मौजूद है और इसी वजह से इन्हें बर्फीले गैसी ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। यूरेनस का वायुमंडल बाकी सभी प्लैनेट से काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन गैस सूर्य से आने वाली सभी लाल किरणों को अवशोषित कर नीले रंग को दर्शाता है और ये प्लैनेट नीला दिखाई देता है। अब बारी आती है सौरमंडल के अंतिम ग्रह यानी कि नेपच्यून की। दोस्तों, इस प्लैनेट के आसपास भी रिंग है। अब तक इस प्लैनेट के 5 रिंग की खोज हो चुकी है, लेकिन नेपच्यून के रिंग सैटर्न के रिंग की तरह चमकीले नहीं है। ये रिंग काफी पतली और धुंधली है। दोस्तों, आपको बता दें कि वॉयेजर 2 एकमात्र मिशन है जो नेपच्यून पर भेजा गया है। यहाँ का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन से मिलकर बना हुआ है। ये बर्फीले बादल यहाँ का औसतन तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है। ये नीला ग्रह दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।